अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है और जिस पर छोटा छोटा शीर्षक भी दिए हैं और कल थोड़ा पढ़े थे, फिर उसी को आज पढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा है ना, अधूरा ही था, थोड़ा सा पढ़े थे, टाइम था बोल के, है ना तो उसी को फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्राकृतिक चिकित्सा। इसी तरह से स्वाभाविक प्यास और भूख को भी रोकना तप या योग नहीं, और न यह प्राकृतिक चिकित्सा है, और न इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। हम लोग के भ्रम हो गए हैं। तप का मतलब समझते हैं उपवास, है ना, उपवास समझते हैं हम लोग, तो सही बात है, लेकिन तप क्या केवल खाना और पानी नहीं पीने से होता है। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय जब स्थिर हो जाए, है ना, और मन जब एकाग्र हो जाए, बाहर से भीतर की ओर जाए, अपने में तल्लीन हो जाए, वो तप है। तो ये तो तप तो ऐसा समझते हैं लोग कि प्यासा रहो, भूखा रहो, और ऐसे नियम सब बना के रखें सब, है ना। कोई कोई दिन उपवास का, व्रत का, पूजा का सब नियम बना के रखे हैं लोग। ये सब भ्रम है ना। वास्तव में यह प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, और न इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं, कुछ तो अपने शरीर की स्वस्थता के लिए करते हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक करें तो अलग बात, लेकिन ये भी कोई प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है ना। आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है? सदगुरुदेव कह रहे हैं आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है कि वह प्रसन्न होंगे। है ना। आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है कि वह प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है कि वह प्रसन्न होंगे। आपके श्वास रोकने से मल और मूत्र के वेग को रोक देने से और निद्रादि वेग को रोक देने से भगवान का क्या लाभ है, इससे भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। बहुत ही विचारणीय बात है। हम लोग इतना थोड़ी सोचते हैं, है ना। जो बोल दिया है तो चला आ रहा है परंपरा से। आज ये है तो कल वो है, आज ये उपवास है तो कल ये है ना। परंपरा से चला आ रहा। और किसी गुरु ने अगर कह दिया मलमूत्र के वेग को रोकने से और निद्रा आदि वेग को रोकने से बल बढ़ता है, तो हम लोग सोचते हैं वही सही है ना। ये सब भ्रम है ना। जैसे बिना भूख लगे भोजन करना अस्वाभाविक है और रोगों का कारण है, उसी तरह से भूख लगने पर भोजन का ना करना भी अस्वाभाविक है और दुर्बलता तथा रोग का कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ना। जिस वक्त भूख लग रही है उस समय भोजन करना स्वाभाविक है और भोजन ना करना अस्वाभाविक है और रोगों का कारण है। उसी तरह से भूख लगने पर भोजन ना करना भी अस्वाभाविक है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। भूख लग रही है तो भोजन अवश्य कीजिए। भूख लगने पर भोजन करना स्वाभाविक है और भोजन ना करना अस्वाभाविक है। भूख लग रही है और आप भोजन नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर में मशीन कार्य कर रहे हैं और भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, पानी की आवश्यकता पड़ रही है, आप उसको रोक रहे हैं, तो ये क्या होगा, दुर्बलता तथा रोग का कारण है। जैसे बिना भूख लगे भोजन करना अप्राकृतिक है, वैसे ही भूख लगने पर भोजन न करना भी अप्राकृतिक है। उसी को बार बार लिख दिए हैं, है ना, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए, है ना। जैसे बिना भूख लगे भोजन करना अप्राकृतिक है, वैसे ही भूख लगने पर भोजन न करना भी अप्राकृतिक है।
फिर यह प्राकृतिक चिकित्सक 8-8, 10-10 और 15-15 दिन तक लोगों को अप्राकृतिक रूप से भोजन न करने देने से अपने को प्राकृतिक चिकित्सा क्यों कहते हैं? यह प्राकृतिक चिकित्सक नहीं, अप्राकृतिक चिकित्सक हैं। आपको अनुभव नहीं रहेगा तो आपको यह बात खराब लगेगी, है ना, ये बातें। लेकिन अगर अनुभव है आपको बातें खराब नहीं लगेंगी, है ना। जो नित्य योगाभ्यास करते हैं उसके लिए 10-10 दिन, 8-8 दिन, 15-15 दिन, है ना, उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो शरीर के मल विकार निकलते चले जाएंगे, है ना। उपवास कराते हैं प्राकृतिक चिकित्सक लोग शरीर के मल को निकालने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, उनको उतना ही पता है, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह भी अप्राकृतिक है। अगर आप नित्य योगाभ्यास करेंगे तो आपके सारे शरीर के मशीन कार्य करते रहेंगे, है ना। शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय रहेगा। इसका ख्याल रखना पड़ेगा। भूख लगे तभी भोजन करें और भूख न लगे तो भोजन न करें, है ना। और नित्य योगाभ्यास करते रहिए, शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल रहेगा और ताकत बना रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 8-8 दिन, 10-10 दिन और 15-15 दिन भूखा प्यासा रहे, कमज़ोर शरीर हो जाएगा, फिर उसको बनने में समय लग जाएगा। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इस पर कोई तर्क नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सक लोग इसी को प्राकृतिक चिकित्सा समझकर उनको भूखा प्यासा रख के फिर उनका खाना पीना दे करके इलाज करते हैं बिना औषधि के ही। वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अगर आप अच्छा से रखना चाहते हैं तो शुद्ध जल पीजिए और शुद्ध भोजन कीजिए, नियमित स्नान कीजिए, है ना, और समय पर साधन ध्यान तपस्या कीजिए, है ना, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो सद्गुरुदेव की बातें हैं। प्यास लगने पर मुख के रास्ते शुद्ध जल का पीना प्राकृतिक है, पर यह प्राकृतिक चिकित्सक और हठ योगी लोगों को 3-3, 4-4 पॉइंट जल गुदा के रास्ते चढ़ा जाने की सम्मति क्यों देते हैं? तो जिसका पेट साफ नहीं रहता है, डूस के माध्यम से उसका पेट साफ कर देते हैं डॉक्टर लोग। यदि जरूरत पड़े तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन कार्य शुरू से ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कब्ज हुआ तब से आप शुरू कर लीजिए इलाज, है ना। क्यों कब्ज हुआ, खाना में क्या गड़बड़ी हुई, क्या खाना चाहिए, तुरंत अपने सावधान रहिए। बेध्यान होना ही तबीयत खराब करने की ओर ले जाता है आपको। क्यों, कारण क्या है, तुरंत पता लगाइए, है ना। जो आपको अच्छा लगे वो फलों को खाइए, सलाद खाइए, है ना, अच्छा से तबीयत ठीक रहे, पेट साफ हो जाए, है ना। पेट साफ करने के लिए तो हमेशा ख्याल रखना पड़ता है ना। अगर पेट गड़बड़ हो गया तब शुरू होते हैं जब गड़बड़ियाँ सारी, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव जो कह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले गुदा स्थान से पानी चढ़ा देते हैं 4-4 पॉइंट, है ना। क्या करें, उनका पेट साफ करने के लिए तो करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो वो और तबीयत खराब होगी उनकी, है ना। खैर वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति ही ना आए, ऐसी स्थिति ही ना आए, इसके लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। अगर ऐसी स्थिति आ गई तब तो फिर आपको वही वैद्य, डॉक्टर, ये लोग के हवाले करना पड़ेगा खुद को, और कोई उपाय नहीं है। चाहे 8-8 दिन, 10-10 दिन भूखा प्यासा रहिए, चाहे आप गुदा स्थान से जल डाल करके आपका मैल निकाला जाए, अपने शरीर के अंदर में जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो गई है। जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है ना। अपने रोगियों को अपने प्राकृतिक चिकित्सा भवन में या आरोग्य मंदिरों में ये प्राकृतिक चिकित्सक कहलाने वाले डूस द्वारा आध शेर, एक शेर गुदा के रास्ते पानी चढ़ाने के लिए क्यों कहते हैं? मुख के रास्ते पानी ना पीकर गुदा के रास्ते पानी पीना क्या कभी प्राकृतिक हो सकता है? सद्गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, पानी तो मुंह से पीना चाहिए, है ना। गुदा के रास्ते पीने चढ़ा रहे हैं एक शेर, आधा शेर, एक प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? गुरुदेव कह रहे हैं क्या यही सब योग है? यह योग नहीं है ना, ये सब योग नहीं है। अपनी योग में गड़बड़ियाँ हो गई
खाने पीने में गड़बड़ियाँ हो गई, दिनचर्या बिगड़ गया, तब स्थिति इतनी खराब हो गई। वो भी क्या करें, प्राकृतिक चिकित्सक भी इसी तरह से शरीर की सफाई करा दे रहे हैं कम से कम। तो इतनी दूर आप गति क्यों करेंगे, आप अपने को इतना खराब क्यों करेंगे? थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, है ना। क्या यही सब योग है? यदि यही सब योग है तो योग क्या है, रोग क्या है फिर? ये सब योग नहीं, ये सब तो रोग है, सदगुरु कह रहे हैं। यदि गुदा मार्ग से पानी चढ़ाना या पीना प्राकृतिक है तो अप्राकृतिक क्या है? ये सब तो अप्राकृतिक है। पानी तो मुंह से ही पीना है, ताकि पेट शुद्ध स्वच्छ निर्मल हो जाए और जो नस नाड़ियाँ अभी निष्क्रिय हो गई हैं वो सक्रिय हो जाएं, तो फिर गुदा स्थान से ही सारे मैल निकल जाएंगे, है ना। इसके लिए कोई ऐसी दूस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छे से साधन करना चाहिए, चक्र भेदन, है ना। शरीर के सारे मल मूत्र निकल जाएंगे। ये क्या तमाशा है? लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई, अब वो जाके जाएंगे जब प्राकृतिक चिकित्सालय, तो वो भी बेचारे क्या करें, ऐसे ही तो करेंगे ना जैसे भी उनको निरोग करते हैं। तो आजकल संसार में मूर्ख ही ज्ञानी कहला रहे हैं। इनकी समझ में मलमूत्र के वेग को और श्वास के वेग को रोकना योग है और प्राकृतिक है। इनकी समझ में सीधे खड़ा होना या बैठना योग नहीं है। आजकल के लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना। योग का मतलब क्या है कि मलमूत्र के वेग को रोकना, श्वास के वेग को रोकना प्राकृतिक समझते हैं, और खड़ा यदि हो रहा है सीधा शांतिपूर्वक, वो योग नहीं है। किंतु उल्टा खड़ा होना, सिर के बल खड़ा होना, शीर्षासन लगाना प्राकृतिक है और योग है, ऐसा समझते हैं। यह खूब समझ लें कि जब तक ऐसे मूर्ख प्राकृतिक चिकित्सकों का और योगियों का बोलबाला है, तब तक सच्चे योग का प्रचार करना कठिन है। मन लगा कर ध्यान करिए, है ना। कल फिर चर्चा होगी, है ना। समय हो गया है कि नहीं? तो एकाग्र होकर के शांत चित्त से ध्यान तपस्या कीजिए और भोजन सोच विचार कर खाइए, सब ठीक रहेगा, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।